तो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी हर एक छोटी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर प्रेगनेंसी रिलेटेड, कि उनकी प्रेगनेंसी कब कंसीव हुई है, उनको सारे सिम्पटम्स कब महसूस होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, नहीं हो गई है। प्रेगनेंसी के बाद उनको किन-किन चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में जभी भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं, तो आपका बेबी जब भी इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, उसके बाद से ही आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो दिखने लग जाते हैं। तो उन सिम्पटम्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। उन सिम्पटम्स को ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो सिम्पटम्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, तो आप तब से ही अपनी केयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जो कि आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दे सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से टॉपिक पे है पीरियड मिस होने से पहले ही हमारी बॉडी में कौन से ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, बच्चे इम्प्लांट होते ही यूट्रस में कौन-कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें पता चल सकती है कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। चलिए मेरे साथ बताइए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जैसे ही बच्चा यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, जो स्पर्म है यूट्रस के द्वार पे जैसे ही जाके चिपकता है, तो बच्चा इम्प्लांट हो जाता है और फिर जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है, उसे भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही अगर बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, तो उसके बाद जो बहुत सिम्पटम्स होता है, वो ये होता है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगी। वो डिस्चार्ज कभी-कभी पिंकिश हो सकता है, वो व्हाइट हो सकता है। अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, अगर आपने रिलेशन बनाया है और आपको उसके पास से डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो ये सब हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होता है हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। तो देखिए क्या होता है कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्रस में जाके, उसके बाद में हल्की स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो 1 दिन होगी, हल्की-सी स्पॉटिंग होगी और उसका जो कलर होता है वो हल्का पिंकिश होता है, वो डार्क कलर का नहीं होता है। तो अगर आपको अगर स्पॉटिंग हुई है और हल्का पिंकिश कलर है उसका कलर, इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ना कि पीरियड का ब्लीडिंग है। इस केस में भी आपको ये पता लग जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपके लोअर एंडोमेट्रियल पेन। अगर आपकी प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, तो आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का-हल्का खिंचाव, वो खिंचाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो पेन बहुत नॉर्मल होता है। वो बस आपको ऐसा लगेगा कि हल्का-हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको मुँह का टेस्ट चेंज होना। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी कंसीव होती है, वैसे क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से हमारे मुँह का टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि आपको पूरे दिन अजीब-सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपके मुँह का टेस्ट कड़वा हो रहा है, आपको खाने का नहीं मन करेगा। तो इसका ही मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि नौजिया से फील। देखिए क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग होती नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उस टाइम पे आपको वॉमिटिंग होती है, आपका नौजिया जैसे फील होगी। आपको बार-बार उबाई सी आएगी, आपको लगेगा कि वॉमिटिंग होगी नहीं। तो ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्पटम्स होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना। तो जैसे ही हमारी बॉडी में बच्चा इम्प्लांट होता है, तो उसके बाद हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ खाने का मन ना हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, पेट एकदम भरा-भरा सा लग रहा हो, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको सिर दर्द। तो देखिए ऐसा नॉर्मल होता है, ये हर किसी को ऐसा जल्दी नहीं होता है। तो ये प्रेगनेंसी में जैसे आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है, तो आपको हल्का-हल्का बॉडी में पेन होता है, हल्का-हल्का सिर में दर्द होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्पटम। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतने सारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि फीवरिश फील हो रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फीवर नहीं होता है, वो वायरल नहीं होता है। उसके में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो उसमें आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आपको ऐसा फीवरिश फील हो, आपको बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा हो, फिर भी आपको मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आपको फीवर वाले और कोई सिम्पटम्स नहीं हो रहा है तो। ये प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स होता है, उस कंडीशन में अगर आप कोई मेडिसिन खा लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको बार-बार यूरिन पास करना। तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है, तो उसके बाद हमें बार-बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो देखिए प्रेगनेंसी का एक सिम्पटम्स होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आपके अंदर बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, इसकी वजह से आपको यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपके मूड स्विंग्स। देखिए क्या होता है कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन मच रहा हो, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है किसी चीज़ से, बार-बार पे गुस्सा आ जा रहा हो, रोना आ रहा हो, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग सिम्पटम्स होते हैं। अगर आपके साथ अचानक से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल होता है, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे होता है कि हमारी बॉडी हार्मोन्स का लेवल ऊँचा है, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके साथ अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपको फूड एलर्जी।
तो देखिए इस टाइम पे क्या होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, आपको मुँह का टेस्ट कड़वा सा लगने लग जाता है, तो उसमें आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, आपको भूख नहीं लग रही होगी, बहुत नौचे से फील होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें अचानक से होती नहीं, तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स है, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यही सारे सिम्पटम्स हैं जिन्हें कि आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके साथ ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, आपको उस ड्यूरेशन में कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं खानी है, वेट करना है पीरियड डेट तक का। अगर पीरियड नहीं आते हैं आपके, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है 1 वीक बाद, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के लिए लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से स्टार्टिंग से मिल लेते हैं तो प्रेगनेंसी आपकी वॉन्डर हो पाती है, प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, आपको प्रेगनेंसी टाइम पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल जाती है। फ्रेंड्स एक आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें।